पहाड़ी बच्चियों को बहला फुसलाकर, आदिवासी बच्चियों को पहला फुसलाकर इसी इलाके में लगभग 50, एक लड़के ने कहा कि 50 से अधिक लड़कियों के इन मुसलमानों ने मुसलमान परिवारों में रखा है। खासकर कहेंगे तो संथाल परगना, जिसकी माटी, रोटी और बेटी, ये 3 विषय है जो खतरे में है। आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ में जनता के साथ में साथ देना और समस्याओं का निवारण करना, यही काम, यही दायित्व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का है। नमस्कार, मैं अभिजीत रक्षित, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इन दिनों झारखंड के साहिबगंज जिला के एक मामला सड़क से लेकर सदन तक काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों आदिम जनजाति समुदाय की एक युवती रेबिका पहाड़िया की हत्या, रेबिका पहाड़ी का जघन्य हत्या दिलदार अंसारी नामक युवक द्वारा कर दिया गया था। हालांकि इसमें बताया जाता कि दिलदार अंसारी के सहयोग में पूरे परिवार थे। इस हत्याकांड में पूरा परिवार शामिल है, यहाँ तक कि युवक का मामा भी शामिल है, मामा मामी भी शामिल है। और अभी तक पुलिस ने इस कांड के 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि युवक के मामा, दिलदार अंसारी का मामा मैनुल अंसारी को पुलिस पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। परंतु मामले को लेकर जो सड़क से सदन तक काफ़ी गहमागहमी का माहौल चल रहा, इसी क्रम में बुधवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव के नेतृत्व में एक 21 सदस्यीय टीम गोंडा पहाड़ यानी मृतिका के पैतृक गांव गोंडा का पहाड़ पहुंचकर परिवार के पीड़ित परिवार के हालचाल जाना एवं उनके साथ खड़ा होने का वादा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संथाल परगना में विशेषकर माटी, रोटी और बेटी खतरे में है। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं प्रदेश मंत्री अनुसूचित जनजाति के शिव शंकर उरांव। जो यह अति लोमहर्षक घटना, अमानवीय, पाशविकतापूर्ण घटना घटी है, वह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जैसा इस कांड में पूरे परिवार ने मिल करके मृतक रेबिका के साथ किया है, बोटी बोटी काट करके, टुकड़े टुकड़े काट करके, उसका खाल उखाड़ करके बोटी बोटी किया है, ताकि उसके मांस को फेंकते समय ये पता न चले कि वो इंसान का मांस था। निश्चित तौर पर एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य इंसान जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा कृत्य कर नहीं सकता है, या इतना अमानवीय भी हो सकता है, असंवेदनशील भी हो सकता है। परिस्थिति को देख करके रूह कांप उठती है। और ये पूरे संथाल परगना क्षेत्र में एक बड़े रैकेट के तहत, षड्यंत्र के तहत, समुदाय विशेष के द्वारा यहाँ के दबे कुचले पहाड़ी, संताली, आदिवासी जनजाति समुदाय की बेटी बहनों को बहलाकर, फुसलाकर एक एक परिवार में, अभी हमें पता चला बातचीत के क्रम में, जब हम पीड़िता के गांव आए हुए हैं, कि पहाड़ी बच्चियों को बहला फुसलाकर, आदिवासी बच्चियों को पहला फुसलाकर इसी इलाके में लगभग 50, एक लड़के ने कहा कि 50 से अधिक लड़कियों के इन मुसलमानों ने मुसलमान परिवारों में रखा है। इसलिए हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस घटना का जायजा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए एक कमेटी बनाई, और हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के निर्देश पर 21 सदस्यीय पार्टी बनी, समूह बना, जिसमें सभी हम लोग जनजाति समुदाय के नेता हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं, और यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके अंदर बहुत गहरी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई हैं। उसको हम लोग जांचने के लिए आए हैं, जानकारी लेने आए हैं और जानकारी प्राप्त की है। यह पूरा संथाल परगना इलाका, और संथाल परगना इलाका ही नहीं, पूरा झारखंड, और ख़ास कर कहेंगे तो संथाल परगना,
जिसकी माटी, रोटी और बेटी, ये 3 विषय है जो खतरे में है। और ये माटी पर भी कब्जा, मतलब ज़मीन पर कब्जा, और माटी पर कब्जे के लिए हमारी बेटियों पर कब्जा करके उनके माध्यम से कब्जा, क्योंकि यहाँ एसपीटी के एक्ट के अंतर्गत कोई भी ज़मीन सीधे कोई ले नहीं सकता। इसलिए हमारे समुदाय की बहनों को, बेटियों को एक तरह से साधन बना करके उस माटी को लूटने के लिए, और हमारे जनजातियों के उस माटी से जो रोटी मिलता है, उसके जीवन यापन का साधन है, उस रोटी को लूटने के लिए, और हमारी माँ बहनों का जो इज्जत है, बेटियां हैं, उसके इज्जत आबरू को लूटने के लिए पूरा षड्यंत्र बनाया हुआ है। और उन सब चीज़ों की जांच हो रही है। और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जिसका मूल कार्य ही है, सरकार कहती है कि बीजेपी आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ में जनता के साथ में साथ देना और समस्याओं का निवारण करना, यही काम, यही दायित्व भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का है। सरकार वो से काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार से हम यहाँ आने के बाद पीड़िता के माँ, पिताजी, उसके बहन, उनसे हम लोग मिले और बातचीत किए, और हम लोगों ने कई चीज़ों को जानकारी हासिल किया जो सामान्य तौर पर इस प्रकार की घटना घटने के बाद में प्रशासन तंत्र और सरकार के द्वारा किया जाता है। सर एक सवाल है लेकिन यहाँ पर हमने पाया कि सरकारी तंत्र, प्रशासन तंत्र से जो पीड़िता या पीड़ित परिवार को जो सहायता होनी है, वह दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात, हम लोगों की सीधी मांग है कि इस परिवार को, पीड़ित परिवार के माता पिता को, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, ये आकर के पता चला, उस छोटी सी बेटी भी है, उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए, और जिसके साथ ये घटना हुई है, जिस परिवार के साथ घटना हुई है, उसको 50 लाख रुपये की मुआवजा दी जाए। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है प्रशासन तंत्र से भी, आप सबको भी पता है, आप सबसे के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने यह कांड किया, जिस मुस्लिम परिवार ने कांड किया, 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, ऐसा हमने सुना है। इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसका सुनवाई हो और इनको फांसी से कम की सज़ा तो बिल्कुल ना हो। तीसरी बात, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में, जो आदिम जनजाति क्षेत्रों में, गांव में जो इस प्रकार के अवांछित तत्व अपनी षड्यंत्रपूर्ण साजिश लेकर के गांव में घुसते हैं, उसको उसमें कैसे रोक हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन तंत्र उपाय करे। और जब तक ये सब नहीं होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा सतत और लगातार सरकार पर इसको करने के लिए, दबाव देने के लिए बड़ा कार्यक्रम और दूरगामी कार्यक्रम तय करेगी और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। सर एक सवाल है, अंतिम बात जो पता चला यहीं आने के बाद कि आदिम जनजाति के लिए कल्याण मंत्रालय के द्वारा आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली हमारे आदिम जनजाति बच्चियों के ऊपर इनका विशेष नज़र रहता है, और वहीं से वो उठा करके, फुसला करके, और इसमें हो सकता है कि उस विद्यालय के जो चलाने वाले हैं, सरकारी कर्मी हैं, इनकी भी मिली भगत हो, इसलिए उसकी जांच हो। और इस पूरे संथाल परगना इलाके में कितने जनजाति बहनों को ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा फुसला करके शादी या रखैल बनाया गया है, इसकी भी विस्तृत जांच हो। इसके लिए हम लोग सरकार को कहेंगे। लेकिन हम जो कर सकते हैं कि आदिम जनजाति या आदिवासी क्षेत्र का जो मुख्य संरक्षक राज्य में राज्यपाल होते हैं, हम लोग लौट करके जो भी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं या आप सबसे जो भी मांग के लिए हमने सरकार से हमें मांगना है, उसके संबंध में भी हम लोग राज्यपाल से मिलकर के ज्ञापन देते हुए हम मांग करेंगे कि आदिवासी और आदिवासी क्षेत्र, आदिम जाति, आदिम जनजाति
क्षेत्र के अभिभावक के होने के नाते सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उस पर हस्तक्षेप किया जाए। मैं आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।